हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में जानेंगे, जिसे हम अपशिष्ट जल की कहानी भी कहेंगे। तो हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं और मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको जितने भी वीडियोस डाले जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं, उसके सारे नोटिफिकेशंस इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर को। जैसे कि वेस्ट वाटर स्टोरी के थ्रू हमें बताया गया है कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे वाटर को क्या करते हैं, डर्टी कर देते हैं। तो हम वाटर को किस तरह गंदा करते हैं, तो आप देखते होंगे कि जब भी आप बाथिंग करते हैं तो उसके थ्रू वाटर जो होता है, बहुत सारा वाटर वेस्ट हो जाता है। या फिर अगर जिस वाटर में ऑयल मिक्स हो जाते हैं, या फिर जो वाटर ब्लैक कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, या फिर जो भी वाटर हम अपने टॉयलेट्स में यूज करते हैं, तो वो सारा वाटर तो वेस्ट ही हो जाता है। या फिर आप देखते होंगे लॉन्ड्री में भी, तो ये सारे वाटर जो है वो कहाँ चले जाते हैं, ये सारे वाटर चले जाते हैं नालियों में, यानी ड्रेन्स में। और इस ड्रेन्स में जो वाटर चले जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम वेस्ट वाटर कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में कि ये जो वेस्ट वाटर होते हैं उसे किस तरह क्लीन किया जाएगा, उसके बारे में क्या क्या बताया गया है। Cleaning of water is a process of removing pollutants before it enters a water body or is reused। यानी क्लीनिंग ऑफ वाटर, वाटर की सफाई करना एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी वाटर डर्टी हो जाते हैं यानी वेस्ट हो जाते हैं, उसमें से जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं पहले उसे रिमूव कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस होती है वाटर क्लीनिंग की, उसके अंदर उसे इंटर कराया जाता है ताकि हम उसे फिर से यूज कर सकें। और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। ये जो प्रोसेस होता है वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने का, यानी वेस्ट वाटर को हम फिर से किस तरह यूज में ला सकते हैं, उस प्रोसेस को कॉमनली कहा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट। हमने जब प्रीवियस वीडियो में वाटर के बारे में जाना था तो उसमें हमने पढ़ा था कि 22 मार्च को इंटरनेशनल वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन जब 2005 में यानी 2005 में जब 22 मार्च के दिन हमारे जो यूनाइटेड नेशंस है उसके थ्रू उसकी जो जनरल असेंबली थी उसने कहा था कि 2005 से लेकर 2015 तक की जो पीरियड होगी उसे वाटर फॉर लाइफ पीरियड के फॉर्म में मनाया जाएगा, और इसे इंटरनेशनली ये जो डिकेड्स के फॉर्म में इसे घोषित किया गया था। तो तभी से 22 मार्च को वर्ल्ड इंटरनेशनल वाटर डे के रूप में मनाया जाता है, और 2005 से लेकर 2015 तक का जो ईयर था उसे वाटर फॉर लाइफ ईयर के रूप में घोषित किया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था वाटर फॉर लाइफ ईयर। नेक्स्ट देखिए, हम समझते हैं कि वेस्ट वाटर इज जनरेटेड इन होम्स, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड इन अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। दिस इज कॉल्ड सीवेज। तो ये वेस्ट वाटर जो वो कहाँ से जनरेट किए जाते हैं, तो वेस्ट वाटर हमारे घरों, इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर फील्ड्स और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है उसके बाद ये वेस्ट वाटर जनरेट होते हैं, और इसे ही हम सीवेज के नाम से भी जानते हैं। सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट। सीवेज कैसा वेस्ट होता है, एक लिक्विड वेस्ट होता है जिसमें जैसे कि सीवेज जो होता है उसमें वाटर मिला होता है, वाटर मिक्स होता है, और साथ ही जितने भी डर्टी मटेरियल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो सीवेज क्या होता है, सीवेज एक लिक्विड वेस्ट है। मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर। इसमें अधिकांश मात्रा में वाटर मिले होते हैं। विच हैज़ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, जिसमें कुछ सस्पेंडेड और डिजॉल्व, कुछ मतलब कुछ इम्प्योरिटीज़ जो होती है घुली होती है, और कुछ इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो हमें बाहर से दिखाई भी देती रहती है। विच कॉजेज वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, जिसके कारण हमारा वाटर और साथ ही हमारे जो सॉइल होते हैं वो पॉल्यूटेड भी हो जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि सीवेज में जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती है उस ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या मिले होते हैं। तो उसमें होते हैं ह्यूमन फेसेस, यानी मानव की जो मल मूत्र होती है वो, फिर एनिमल वेस्ट एंड जो वेस्ट एनिमल से आता है वो होते हैं, और साथ ही ऑयल, यूरिया यानी यूरिन, या फिर पेस्टिसाइड्स, ये सारे जो होते हैं वो कैसे वेस्ट इम्प्योरिटीज़ होती है, वो होती है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। और उसमें इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी होती है जिनमें होता है नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स, और सीवेज में न्यूट्रिएंट्स भी हमें दिखते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि
विब्रियो कॉलरा जिसके कारण कॉलरा डिजीज़ हो जाता है, फिर सैल्मोनेला पाराटाइफी जिसके कारण टाइफाइड हो जाता है। तो इस तरह के बैक्टीरिया भी सीवेज में होते हैं। कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं जैसे कि प्रोटोजोन्स माइक्रोब्स जिसके कारण डायसेंट्री हो जाती है। तो इस तरह हमें इतने सारे इम्प्योरिटीज़ बैक्टीरिया और माइक्रोब्स सीवेज में दिखाई देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सीवेज अगर बनाए जाते हैं या फिर सीवेज अगर है तो उसे जल्दी से सप्लाई कर देना चाहिए या फिर उसे कवर्ड करके ही रखना चाहिए। जो ड्रेनेज बनाए जाते हैं उसके थ्रू जो सीवेज निकाला जाता है तो उसे ढककर ही रखना चाहिए, नहीं तो ये सारे जो इम्प्योरिटीज़ हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और जितने भी बैक्टीरिया है वो हमें हार्म पहुँचाएंगे। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया है। वेस्ट वाटर इज़ ट्रीटेड इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। जो भी वेस्ट वाटर होते हैं जिसे हम फिर से रीयूज कर सकें तो उस वाटर को ट्रीट किया जाएगा। तो जो भी वेस्ट वाटर होते हैं उसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू ट्रीट किया जाता है। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो किस ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू ट्रीट किया जाता है वेस्ट वाटर को? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू ट्रीट किया जाता है, जिस वाटर को हम फिर से यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट्स प्लांट्स रिड्यूस पॉल्यूटेंट्स इन वेस्ट वाटर टू अ लेवल वेयर नेचर कैन टेक केयर ऑफ इट। जो सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है उसके थ्रू जो वाटर होते हैं वेस्ट वाटर उसमें से जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं तो ये ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं उस पॉल्यूटेंट्स को कम करने में हेल्प करते हैं। एक लेवल तक उस पॉल्यूशन को जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसे कम कर देते हैं और फिर उसके बाद नेचर जो होता है यानी हमारी जो प्रकृति होती है वो इसकी देखरेख करती है और वो भी इसको जितने भी पॉल्यूटेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उसे कम करने में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया है कि ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर रिमूव फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटेमिनेट्स द वेस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट्स होता है उसके थ्रू जितने भी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल मैटर होते हैं जो उसमें पाए जाते हैं वेस्ट वाटर में उसे रिमूव किया जाता है। अब इसके कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि किस तरह वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट्स होता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रू बार स्क्रीन्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैक्स स्टिक्स कैन्स प्लास्टिक्स पैकेट्स नैपकिन्स वे आर रिमूव्ड। तो सबसे पहले जो वेस्ट वाटर होते हैं उसे बार स्क्रीन के थ्रू पास कराया जाता है। तो बार स्क्रीन के थ्रू पास कराने पे जितने भी लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस वेस्ट वाटर में जैसे कि अगर उसमें कोई रैक्स है या फिर स्टिक्स हैं उसमें या फिर कैन्स हैं या फिर प्लास्टिक के पॉकेट्स उसमें वाटर में मिले हैं नैपकिन्स है तो उसके रिमूव किया जाता है। किसके थ्रू? बार स्क्रीन के थ्रू इन सारी चीज़ों को रिमूव कर लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है वाटर देन गोज़ टू अ ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक। फिर उसके बाद जब बार स्क्रीन के से पास कराया जाता है तो उससे बार स्क्रीन से जब सारे डस्ट पार्टिकल्स को हटा लिए जाते हैं जो भी उसमें लार्ज ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसको हटाने के बाद जब वाटर को फिर ग्रीट या फिर सैंड रिमूवल टैंक के थ्रू गुजारा जाता है। तो जो ग्रीट होता है तो वाटर देन गोज़ टू अ ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक। तो इसके थ्रू भी वाटर के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इससे अलग किए जाते हैं। फिर उसके बाद वाटर को डाला जाता है वाटर क्लैरिफर में जहाँ से वाटर को क्लियर किया जाता है उससे सफाई की जाती है पानी को। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एरेटर। एरेटर के थ्रू जितने भी वाटर में गंदगी होती है जो स्मेल रहता है उस सारे स्मेल गंदी स्मेल जो होती है उसमें उसे हटाया जाता है। तो इस तरह जो वेस्ट वाटर होते हैं उनसे इन सारे फेजेस से गुजर के जाना पड़ता है। तो ये 4 स्टेप्स में जो इसका ट्रीटमेंट होता है। ये ट्रीटमेंट जो है वो नेचुरली भी हमें देखने को मिलते हैं और फिर इन ट्रीटमेंट को साइंटिफिकली भी कराया जाता है। तब उसके बाद जितने भी वेस्ट वाटर होते हैं उसे रीयूज फॉर्म में लाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया कि वेयर अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम एंड रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम आर नॉट अवेलेबल द लो कॉस्ट ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम कैन बी अडेप्टेड। देखिए इसके थ्रू क्या बताया गया कि जहाँ अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम नहीं होते या फिर जो भी डिस्पोजल सिस्टम होते हैं वो नहीं होते हैं तो कम लो कॉस्ट पे यानी कम खर्च पे ही वहाँ पे सैनिटेशन सिस्टम अपनाया जाता है जिसके थ्रू वहाँ पे जितने भी वेस्ट होते हैं उसे
उस सैनिटेशन सिस्टम के थ्रू उसे हटा दिया जाता है। और ये जो है इसको अपनाकर अगर कोई विलेजर्स हैं या फिर जहाँ पे पैसों की कमी है, जिस एरिया में लो कॉस्ट एरिया, तो वहाँ इस सारे सैनिटेशन सिस्टम को फॉलो करके हम जो भी वाटर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर वेस्ट वाटर होते हैं उसे हम रीयूज फॉर्म में ला सकते हैं। बाई प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर स्लग एंड बायोगैस। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स के बाई प्रोडक्ट स्लग्स और बायोगैस भी होते हैं, इसके थ्रू भी वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। ओपन ड्रेन सिस्टम इज़ अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लाइज, मॉस्क्यूटोज एंड ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज़। ओपन ड्रेन सिस्टम यानी खुली नालियों का जो सिस्टम होता है उसके कारण जितने भी फ्लाइज होती है, मॉस्क्यूटो होती है, जितने भी जीव जंतु होते हैं उसके लिए ये वहाँ का जो प्लेस होता है वो ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है। और वहाँ पे जिसके कारण वो अपने अंडे उस प्लेस पे दे देती है और जिसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ लोगों में हो जाती है। तो इस तरह ये जो बताया गया है कि हमें जो ओपन ड्रेन सिस्टम होता है उसे बंद करना चाहिए और उस जो वहाँ के ड्रेनेज होते हैं उसे ढककर कवर करके ही रखना चाहिए। बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस क्या होता है? तो बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू ये बताया जाता है कि जो भी डस्ट है या फिर जितने भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो हम पानी में डायरेक्ट बहा देते हैं तो उसे हमें पानी में नहीं डालना चाहिए। हमारा जो बेसिन होता है उसमें नहीं डालना चाहिए, हमें उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। अगर आप टी लिप्स है तो टी लिप्स को यानी चाय पत्ती है उसे भी हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए। अगर कोई ऑयल है, जो अगर हम कोई खाना बना लेते हैं उसके बाद जो ऑयल बच जाता है तो हमें उसे डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि हमें उसे वाटर में रिमूव कर देना चाहिए। तो इस तरह हम छोटी छोटी बातों का ख्याल करके अपनी हाउसकीपिंग, बेटर हाउसकीपिंग करके हम जो वाटर है उसे पॉल्यूटेड होने से बचा सकते हैं और वो वाटर हमारे रीयूज में भी आ सकता है। ईयर 2016 स्वच्छ भारत मिशन, ईयर 2016 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी 2 अक्टूबर से। और इसके कारण लोगों में ये जागरूक अवेयरनेस फैलाया जा रहा था, लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि आप स्वच्छता की ओर ध्यान दीजिए, आप खुद तो स्वच्छ रहिए, साथ ही अपने एनवायरनमेंट को भी स्वच्छ रखिए, साफ़ सुथरा रखिए। देखिए नेक्स्ट क्या बताया कि वी शुड नॉट डेफिकेट इन द ओपन, इट इज़ पॉसिबल टू हैव सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रेटा बाय लो कॉस्ट मेथड्स। हमें खुले में डेफिकेट नहीं करना चाहिए, कम लो कॉस्ट में बहुत सारे मेथड्स को अपनाकर फेसेस का सुरक्षित यानी सेफली निपटान करना संभव है। देखिए अब महात्मा गांधी ने क्या कहा था, नो वन नीड टू वेट फॉर एनी वन इल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमन एंड एनलाइटेड कोर्स ऑफ एक्शन। उन्होंने बताया कि जो भी मानवीय कार्य है या फिर मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। जो भी आप चाह रहे हैं कि लोगों के लिए किया जाए, कुछ नया काम किया जाए या फिर समाज को बदलने के लिए अगर चेंजिंग लाने के लिए कुछ नया काम किया जा रहा है तो उसके लिए हमें किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। हम उसके लिए हमें खुद ही खड़े होकर खुद ही सामने आकर उस काम को करना चाहिए। वी शुड, देखिए नेक्स्ट एक छोटा सा बच गया था जो मैं आपको बता देती हूँ कि वी शुड प्लांट यूकेलिप्टस ट्रीज ऑल अलोंग सीवेज पॉन्ड्स। जितने भी सीवेज पॉन्ड्स होते हैं उसके चारों तरफ हमें यूकेलिप्टस ट्रीज को लगाना चाहिए। दिस ट्रीज एब्जॉर्ब ऑल सरप्लस वेस्ट वाटर रैपिडली एंड रिलीज प्योर वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। ये जो ट्रीज़ होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं सभी सरप्लस जितने भी वेस्ट वाटर होती है उसकी रैपिडली इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो प्योर वाटर वेपर होते हैं एटमॉस्फेयर में उसके प्योर वाटर वेपर को रिलीज़ करते हैं। इस तरह ये अगर कहीं भी सीवेज पॉन्ड्स है तो वहाँ पे आप यूकेलिप्टस ट्रीज ज़रूर लगाइए। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। Thank you. Thanks for watching.